नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम के ऊपर रहेगी। और ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ, बहुत एक्सेप्शनल कंसल्टेंट इसके बारे में अवेयरनेस देते हैं। बहुत सारी वीडियोस मेरी उठाकर देख लीजिए, एमबीबीएस इन अब्रॉड, एमबीबीएस इन यूरोप। जिन्होंने नहीं देखी है तो उन वीडियोस का हमने प्लेलिस्टें बनाई हुई हैं, उनके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, उनको ज़रूर वॉच करें। बिगिनिंग से हमारी वीडियोस उठाकर देख लें, आज तक की उठाकर देख लें, उसमें मैं बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ। एडमिशन लेना एमबीबीएस का फॉरेन कंट्री में बहुत ही इजी है। वो इतना इजी है जैसे हम यहाँ पर बीटेक में एडमिशन लेते हैं, पॉलिटेक्निक आईटीआई में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, इतना इजी है फॉरेन में एमबीबीएस का एडमिशन लेना। लेकिन उसके बाद क्या है, ये आपने 6 साल की इन्वेस्टमेंट कर दी है, 6 साल भी अपने वेस्ट किए हैं। तो अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आप करेंगे क्या, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्कशन है ये तभी होती है कि हम ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप सिर्फ गूगल में डालें एफएमजी रिजल्ट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, तो उसमें भी आपको ये डाटा मिल जाएगा। अगर वहाँ से आपको डाटा नहीं मिलता तो उस डाटे का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, उस डाटे को जरूर चेक करना है बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री फॉर डूइंग द एमबीबीएस। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जितने भी फॉरेन से बच्चे एमबीबीएस करके आते हैं, तो मैं अभी लेटेस्ट जो रिजल्ट्स रहे हैं एफएमजी स्टूडेंट के, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है फॉरेन से एमबीबीएस करने के बाद, तो उसकी जो परसेंटेज है सिर्फ 10-11% रही है, जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है। तो क्या अगर 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो उसमें सिर्फ 10 बच्चे ही पास हो पाए हैं, तो जो 90 बच्चे रह गए तो उनकी क्या सिचुएशन, उनके पेरेंट्स की क्या सिचुएशन है, उनकी डिग्रियां क्या कागज रह जाएंगी। उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट स्टूडेंट का भी है और पेरेंट्स का भी है। बिना देखे समझे एमबीबीएस में एडमिशन मिल गई, छोटी छोटी कंट्रियों में भेजने की कोशिश करते हैं। इवन इस टाइप की रिसर्च भी नहीं करते कि क्या उस कंट्री में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने का प्रोविजन है या नहीं है, जिसमें आप एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर आपने 6 ईयर सेक्रीफाइस करने हैं और साथ में अपने पेरेंट्स की जो पूरे लाइफ की पूंजी है वो इन्वेस्टमेंट करनी है। तो किर्गिस्तान ऐसी कंट्रियों में, वहां पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड भी हुई हैं। ऐसी छोटी छोटी जो रशियन कंट्रीज से स्प्लिट हुई कंट्रीज हैं, वहां पर जाने के बाद कुछ कंट्री में तो प्रोविजन ही नहीं है लाइसेंसिंग का, तो नहीं मिलता। तो वो जो आपकी डिग्री है ना, वो कागज है, एक सिर्फ कागज। किसके लिए? सिर्फ रेलवे में भर्ती होने के लिए। हाँ, आपके पास एक बैचलर डिग्री है सिटिंग इन एनी एग्जाम, कोई यूपीएससी के एग्जाम में जो ग्रेजुएट लेवल के निकलते हैं, कोई एसएससी के एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, कोई बैंकिंग के एग्जाम में जो ग्रेजुएट लेवल का आपने पीयू का एग्जाम देना है, उसमें एग्जाम में बैठने की है, नोट ए डॉक्टर एज ए प्रैक्टिस करने की। अगर आपके पास उस स्पेसिफिक कंट्री का भी लाइसेंस नहीं है, इंडिया में आके आपने एफएमजी क्लियर नहीं किया, जो कमिंग डेज में इट विल कॉल्ड नेक्स्ट एग्जाम, तो वो क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो क्राउन इमिग्रेशन उन बच्चों को भी सद्दा देती है, उन बच्चों को भी इन्विटेशंस देती हैं जिन बच्चों का एफएमजी लंबे समय से क्लियर नहीं हो पा रहा है, फिर भी मेडिकल प्रोफेशन में फर्दर कोई कैरियर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो उनको भी हम बेस्ट कंट्रीज में भेजने की कोशिश कर सकते हैं, जहां पर वो अपनी लाइफ न्यू सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं, तो उनको मैं बता दूंगा कि आपके लिए हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो अभी मैं डाटा पढ़ के बताऊंगा जो एफएमजी स्टूडेंट्स का है, कोई 10%, कोई 12%, कोई 15% है हर साल का, और कम से कम 50 कंट्रीज से ज़्यादा में हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, 50 कंट्रीज से ज़्यादा। और अभी हर साल ये लेकर चलिए, आई थिंक सो एफएमजी में 50-60 हज़ार स्टूडेंट तो करके आता होगा फॉरेन से एमबीबीएस, जो मेरा आइडिया है अपना। तो उसमें हर साल कितने बच्चे अपेयर होते हैं, कितने बच्चों के रिजल्ट रहे हैं, पिछले 4-5 साल का मैं डाटा अभी आपको बताऊंगा। एमबीबीएस करने के लिए जाना है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आए, आप अपने लेवल पर भी रिसर्च करें, एटलीस्ट देखें, समझें, देन गो फॉर दैट स्पेसिफिक कंट्री, क्योंकि इसकी जर्नी बहुत टफ है। कल ये ना हो कि आपके हाथ में कुछ भी ना आए। तो अभी मैं डाटे के बारे में डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास भी बहुत सारी कंट्रीज़ के एमबीबीएस के ऑप्शंस हैं।
लेकिन पेरेंट्स को तो पहले मैं यही नेगेटिव करता हूँ कि अगर इंडिया में सीट मिलती है तो यहाँ पर करवाने की कोशिश करें, अगर इंडिया में नहीं मिलती तो देन ओनली थिंक फॉर यूरोपियन कंट्री इंस्टेड ऑफ ये छोटी छोटी कंट्री। तो मैं डाटा बताता हूँ, अभी रीसेंट डाटा जो है, रीसेंट डाटा क्या है, जो 2023 में एग्जाम हुआ था, ट्वाइस इन ए ईयर एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एग्जाम होता है जो एनबीई लेती है, जिसको हम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कहते हैं। तो ट्वाइस इन ए ईयर होता है। जो अभी लास्ट टाइम हुआ था उसका डाटा भी बताऊंगा और साथ में प्रीवियस भी बताऊंगा। 300 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 150 बच्चे को गेन करने पड़ते हैं। अगर किसी बच्चे का 149 भी आता है तो वो भी क्वालिफाइड नहीं है, एक नंबर के कारण भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो ये आपने सोच समझकर स्टेप्स लेने हैं। तो अभी ये देखिए 24,250 बच्चा ने इस एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए थे, तो जो पास हुए 24,250 में सिर्फ 2474 बच्चे, तो अप्रोक्स 10-11% ये इसकी पासिंग परसेंटेज रही है। तो ये मैंने 2023 की बताई थी। तो 2022 में भी मैं बताता हूँ, जो ट्वाइस इन ए ईयर हुआ था, 30,548 बच्चे इस एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए थे, 9,840 ही बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाए हैं। तो जो 2022 में जून को हुआ था एग्ज़ाम, मैंने बताया ट्वाइस इन ए ईयर होता है, उसमें 22,092 बच्चे अपेयर्ड हुए थे, जिसमें 2,346 बच्चे ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाए हैं। ऐसा हमारे पास डाटा है कि यहाँ पर हर 6 मंथ में 20,000 बच्चा अपेयर होता है एमबीबीएस का, जो पिछले रह जाता है, जो नया करके आता है, तो उनका डाटा मैं इसमें बता रहा हूँ। और इवन इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, वहाँ जाकर ये न्यूज़ भी पढ़नी है। तो फिर बता दूं कि हमारा कोई मोटो ऐसे नहीं है कि मैं आपको मीठी मीठी गोलियां देख के यूरोप में एमबीबीएस करने के लिए भेज रहा हूँ कि यूरोप चले जाएं, वहाँ अच्छा है। वहाँ पर भी जाना है तो स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। वहाँ पर लाइसेंसिंग प्रोविजंस हैं, लैंग्वेज हर्डल इन ऑल ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़, चाहे आप मेरे थ्रू पोलैंड जाते हैं, चाहे रोमानिया, चाहे बुल्गारिया, चाहे हंगरी, चाहे चेक रिपब्लिक, तो यू नीड टू टेक द लोकल लाइसेंस आफ्टर क्लियरिंग द लैंग्वेज टेस्ट अप टू B2 लेवल। तो उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन यूरोप में एमबीबीएस करने के बाद आपको एक बड़ी यूरोपियन कंटिनेंट प्रैक्टिस के लिए मिलता है इंस्टेड ऑफ छोटी छोटी कंट्रीज। इवन यूरोपियन कंट्री से अगर आपने एमबीबीएस की है तो आपके पास प्रोविजन है यूके में भी प्रैक्टिस करने का। उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो फॉर्मेलिटीज क्या है तो वो मैं आपको जब हमसे कंसल्ट करते हैं तब भी मैं आपको बता सकता हूं। हम केवल एमबीबीएस को ही प्रमोट नहीं करते, मेरे पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए वी हैव द ऑप्शंस, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए वी हैव द ऑप्शन, सुपर मेडिकल स्टूडेंट है उसके लिए क्या ऑप्शन है, वी हैव द ऑप्शन। बिजनेस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। हर एक चीज़ की हम इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से लेते हैं। उसके सबसे पहले ग्रेडिंग चेक करते हैं, कौन से साल में पास आउट है, बच्चे का बजट क्या है, बच्चे की चॉइस क्या है, पेरेंट्स की चॉइस क्या है। उसके बाद वी आर सजेस्टिंग, कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम सिर्फ स्पेसिफिक एजुकेशन चाहते हैं तो वी आर सजेस्टिंग दैट स्पेसिफिक कंट्री फॉर एजुकेशन। कुछ बच्चे रिजल्ट रहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर सेटलमेंट ऑप्शन इन दैट कंट्री, उनके लिए वो कंट्रीज सजेस्ट की जाती हैं। बच्चों के पास बजट नहीं होता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी तो फ्री के भी ऑप्शंस हैं। कुछ कंट्री में अगेन डिपेंड आप चाहते क्या हैं। बच्चे कुछ फंड्स नहीं दिखा पाते जब उन्होंने अपने वीज़ाज अप्लाई करने होते हैं, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प करती है। इवन हमारे पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं, वीज़ा आने के बाद अगर पेरेंट्स ने अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो वो भी अपना वीज़ा साथ में अप्लाई कर सकते हैं। इवन हमारी मैक्सिमम चार्जेस किसी भी स्ट्रीम में कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट हो जाता है उसके बाद लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस इज देयर। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। हमारी हर एक कंट्री से रिलेटेड वीडियोस वॉच करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। डिमोरलाइज बच्चे को होने नहीं देते अगर हमारे साथ रजिस्टर्ड होता है। जैसे हम उसको गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रिकॉशंस लेता है तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है। तो आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू एमबीबीएस, आप किसी भी कंट्री के नेशन हैं वहां से हमारी सर्विस चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स हैं वर्ल्ड वाइड कंट्री से हैं जो एमबीबीएस का
सर्विसेज हमारे थ्रू लेते हैं। यूएस के लोग भी हमारे थ्रू, वहाँ पर भी बहुत सारे इंडियंस एशियंस हैं, दे आर टेकिंग अवर सर्विस फॉर देयर किड्स फॉर एमबीबीएस इन यूरोप। इवन यूरोप में पीआर के ऑप्शंस हैं। अभी आपने देखना है कि कल एमबीबीएस के बाद पीजी के ऑप्शंस कहाँ पर मिल सकते हैं, कल एमबीबीएस के बाद सेटलमेंट पॉलिसीज कौन सी कंट्री के अंदर है, पीआर कौन सी कंट्री में इजी है, सिटीजन्स कहाँ पर इजी है। एमबीबीएस के दौरान आप अपनी स्पाउस मैरिज करवा लेते हैं, कौन सी कंट्री में इजीली अकॉम्पनी कर सकते हैं, कौन सी कंट्री में एमबीबीएस के दौरान पार्ट टाइम वर्क अलो है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती है। तो आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू एमबीबीएस है तो आप हमें डेडिकेटेड व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।